इब्ने माजा किताबुल फितन की सही रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीना खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, ऐ मुहाजिरों की जमात, ऐ मेरे सहाबा की जमात, 5 ऐसे गुनाह हैं, 5 ऐसे काले करतूत हैं, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि वो 5 गुनाह कभी तुम्हारे अंदर पैदा ना हो, लेकिन वो मेरी उम्मत के अंदर पैदा होकर के रहेंगे। नंबर 1, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक के लोग खुल्लम खुल्ला गलत काम करने लगे, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन, उस कौम के अंदर ताऊन की बीमारी फैल जाती है, वलौजाउल्लती, और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं, लम तकुन फी अस्लाफिहिमिल लज़ीना मज़ऊ, जो पहले के लोगों में नहीं गुजरी थी। 70 साल पहले, 50 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर एड्स नहीं होता था। 100 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर कैंसर इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज मुआशरे के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फैली है तो बेहयाई फैली है। 8-8 साल के बच्चे और 8-8 साल की लड़कियां, आज उनको भी पता है वो बातें जो उनकी उम्र के आगे की चीजें। आज मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी इस कदर आम हो चुकी है कि अल्लाह की पनाह है, आज कोई खानदान ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां ज़िनाकारी और बदकारी करने वाले लोग मौजूद ना हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बेहयाई, ये बेगैरती जो आज हमारे समाज में नजर आ रही है, ये दावत दे रही है अल्लाह के अजाब को, ये दावत दे रही है कोरोना वायरस को, ये दावत दे रही है एड्स के जैसी बीमारियों को। और अल्लाह के नबी ने यह भी बताया था कि क़यामत के पहले ज़िनाकारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए कि लोग रास्ते में जानवरों की तरह खुल्लम खुल्ला गलत काम करेंगे। वैलेंटाइंस डे का दिन आया, 14 फरवरी का दिन आया, आपने देखा कि दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, कलकत्ता और बिहार के पटना में और बड़े बड़े शहरों में, बल्कि अब तो छोटे मोटे टाउन के अंदर भी आज लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे को तोहफे ताइब दे रहे हैं, और बगैर शादी के, बगैर निकाह के, जायज ताल्लुक के वो एक दूसरे के साथ सारे ताल्लुक कायम कर रहे हैं। और दुनिया इसको मोहब्बत का नाम दे रही है, दुनिया इसको इश्क का नाम दे रही है, दुनिया इसको प्यार का नाम नहीं दे रही है। अल्लाह की कसम, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये इश्क नहीं है, इसका नाम तो ज़िना है, इसका नाम तो बदकारी है। इस्लाम के अंदर मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है, मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है कि एक लड़का एक लड़की निकाह के बंधन में बच जाए, एक मर्द औरत शादी के बंधन में बच जाए। इस रिश्ते के अंदर जो मोहब्बत होती है वही मोहब्बत है। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो रही है, और जले पर नमक छिड़कने का काम हम और आप ये कर रहे हैं कि हम शादी ब्याह के सिस्टम को मुश्किल बना रहे हैं। मुझे बताया लोगों ने कि झारखंड में ऐसा भी हुआ है, रात में जलसा हुआ, लड़की फरार, लड़का फरार, बाद में पकड़े गए, शादी हो गई। ये भी हो रहा है झारखंड और बंगाल के अंदर। हमारे यूपी के अंदर, मऊ के अंदर, जहां का पर्दा बहुत मशहूर था और जहां ये तमाम चीजें नहीं होती थी, पिछले साल कई ऐसे वाकयात हुए कि लड़का लड़की फरार हो गए, पुलिस ने पकड़ा, फिर थाने पर मौलवी साहब को बुलाया गया, वहीं पर निकाह हुआ, फिर जाकर के मामला रफा दफा हुआ। ये हालात क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? लड़की 25 साल की हो गई, लड़का 30 साल का हो गया, लड़की शादी के काबिल हो गई, लड़का शादी के काबिल हो गया, माँ बाप के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, शादी करने कराने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने शादी को इतना मुश्किल अमल बना दिया है कि जब तक ये ना हो जाए, जब तक वो ना हो जाए, तब तक शादी नहीं हो सकती। हम लाख तकरीरें कर लें,
हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें रात भर बता दें, मगर एक मर्द अगर जवान हुआ है, एक औरत अगर जवान हुई है और उसको अगर पार्टनर की जरूरत है, उसको अगर शादी की जरूरत है, तो वो जरूरत शादी ही के जरिए पूरी हो सकती है, वो तकरीर के जरिए पूरी नहीं हो सकती। भाई इंसान को भूख लगी है तो उसके सामने खाना ला के रखा जाए, उसके सामने आप बहुत अच्छी तकरीर उसके मोबाइल पे चला दें, उसको कुरान की तिलावत सुना दें, तो उसकी भूख थोड़ी मिट जाएगी। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि अगर भूख लगी है और नमाज का टाइम है और दस्तरखान पर खाना लग चुका है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। क्योंकि अगर भूख लगी है और आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपका दिमाग नमाज के बजाय खाने की तरफ जाएगा। आज हमने अपने जवानों को इस मुसीबत में डाला है। नबी के दौर में, सहाबा के दौर में 4-4 शादियां लोग आमतौर से करते थे। उस जमाने में निकाह आसान था और जिना मुश्किल था। अगर कोई जिना कर लेता था, अगर शादीशुदा मर्द जिना कर लेता था तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी। अगर कुंवारा जिना करता था पकड़ा जाता था और 100 कोड़े मारे जाते थे, सजा दी जाती थी। 4-4 शादियों का सिस्टम था। कोई बारात का चक्कर नहीं था, कोई जहेज का चक्कर नहीं था। वलीमा की ताकत है तो वलीमा हो रहा है, ताकत नहीं है तो वलीमा भी कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। छोटे मोटे में शादी हो गई, आसानी से निकाह हो गया, घर बस गया। उस दौर में ज़िनाकारी मेरे भाइयों कैसे हो सकती थी? आज आपकी 4 शादी छोड़ दो, 1 शादी मुश्किल हो चुकी है। कोई बेचारा अगर दूसरी शादी करना चाहे तो उसकी बीवी सबसे पहले अटैक करेगी, उसके ससुराल वाले अटैक करेंगे। दूसरी शादी की ताकत है लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकता। बीवी यहां तक कहती है तुम ज़िना कर दो चलेगा, लेकिन किसी को सौतन बना के न लाना। ये माहौल बन चुका है। लड़के लड़कियां जवान हो चुके हैं, शादी की ताकत रखते हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं, मगर माँ बाप उनकी शादी नहीं करा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक इलाके में मैं गया, मुझसे नौजवानों ने अकेले में आके कहा मौलवी साहब आप जिस मौजू पर भी तकरीर कीजिएगा लेकिन इस पर जरा जरूर आप बात कीजिएगा। यहाँ 30-30 साल के लड़के हो गए हैं और माँ बाप उनकी शादी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिले, उसके बाद हम लड़के की शादी करेंगे। अब जाहिर है गवर्नमेंट जॉब कोई मिठाई तो है नहीं जो बट रही हो और कोई भी जा करके ले ले, बड़ा मुश्किल है। अब पता लगा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, लड़के की शादी में डिले हो रहा है। मेरे भाइयों ज़िनाकारी और बदकारी अगर फैली है इस दौर में, बच्चों को आगे मत बिठाइए, से बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इनको या तो पीछे कर दीजिए, इनको खामोश कीजिए। शादी ब्याह को अगर आप आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी को आप नहीं रोक सकते। जिना को अगर रोकना है तो आपको शादी ब्याह को आसान करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो तुम जल्दी से निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। आज आप देखिए शादी ब्याह में हमारे यहां क्या क्या हो रहा है। नाच गाना भी हो रहा है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले और रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, उनके घर में भी जब शादी होती है तो लड़कियां रात में नाच गाना कर रही हैं। हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है। शादी के पहले बाकायदा फंक्शन हो रहा है और लड़कियों को हल्दी लगाई जा रही है, और उसके बाद उसमें जितनी घर की लड़कियां हैं वो सब पीले कलर का कपड़ा पहन रही हैं। जाइए गूगल पे चेक कीजिए ये हल्दी की रस्म कहां से आई। ये हल्दी की रस्म ये गैर मुस्लिमों की रस्म है, ये उनके धर्म का की परंपरा है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए हल्दी लगाते हैं क्योंकि उनके यहाँ माना जाता है कि हल्दी ये अच्छे शगुन की अलामत है, ये अच्छी किस्मत की अलामत है। अगर हल्दी लगाएंगे तो किस्मत अच्छी हो। हमारे यहाँ हल्दी भी हो रही है। फिर शादी के मौके पर कितनी बेहयाई और बेपर्दगी हो रही है। लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर खाना चल रहा है और जवान जवान लड़के घर के खानदान के मोहल्ले के वो औरतों में खाना सर्व कर रहे। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? आपने शादी के मौके पर जैसे इतना अरेंजमेंट किया है, घर खानदान की कुछ औरतों को आप तैनात कर दीजिए कि वो खाना सर्व करेंगी। औरतों के अंदर औरतें खाना सर्व करेंगी, मर्दों के अंदर मर्द खाना सर्व करेंगे।
हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, मगर हमने इन तमाम चीजों को समाज का एक हिस्सा बना के रख दिया है। मुझे कई नौजवान ऐसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मौलवी साहब मैं अपने माँ बाप से कहता हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, मेरे माँ बाप कहते हैं हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती मेरे भाई। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो इन तमाम रस्मों से नफरत करते हैं, दूर होना चाहते हैं, मगर वहां उनके माँ बाप उनकी राह के रोड़े बन जाते हैं। समाज यूं ही खराब नहीं हुआ है, समाज के खराब होने के पीछे अगर ये नौजवान जिम्मेदार हैं तो मेरी माँ और बहनों आप भी जिम्मेदार हैं, मेरे बुजुर्गों आप भी जिम्मेदार हैं। निकाह को आसान करो। ये वो दौर नहीं है जब कुरान पढ़ करके आपका बच्चा ज़िना से बच जाएगा, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीरें सुन करके वो गलत काम से बच जाएगा। आज इंटरनेट है, मोबाइल है, लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं। आज इस दौर में आप निकाह को इतना आसान कर दीजिए कि ज़िना करने वाला 1000 बार सोचे, और अगर आपने नहीं किया तो अब अल्लाह के नबी की इस हदीस को याद कीजिए, जिस कौम के अंदर बेहयाई फैलेगी उस कौम के अंदर ताउन और इस तरीके की बीमारियां फैलेंगी। रिश्ता देखने जा रही हैं, क्या देख रही हैं औरतें? रिश्ता देखने गई, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान की है, बरहेट में उसने आलिमा का कोर्स भी किया है, खाना पकाती है, सारे काम करती है, बहुत अच्छी है। रिपोर्ट लेकर के आई, घर वालों ने पूछा कैसा रिश्ता था, लड़की कैसी थी? लड़की बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा सा उसका रंग दबा हुआ था, थोड़ा सा रंग दबा हुआ था, थोड़ी सी हाइट कम थी। इन बुनियादों पर आज हम रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं। कहां गई दीनदारी? दीनदारी का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपने बच्चे के लिए हूर तलाश कर रही हैं तो ठीक है, आपको कोई हूर मिल जाएगी, मगर जरूरी नहीं है कि शक्ल सूरत लेकर के जो औरत आई है वो सीरत भी लेकर के आई हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिस दिन आपने अपने घर के रिश्ते के लिए दीनदारी को तरजीह देना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम आपके घरों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। ये सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये ननद और भाभी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये देवरानी जेठानी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपके घरों में बरकत आएगी, आपके घरों में रहमत आएगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई और ज़िनाकारी फैल जाती है, उस कौम के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। और जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी आने लगती है, जब कारोबार में चोरी होने लगती है, मैं ये भी तर्जमा कर सकता हूँ, मैं इस हदीस का ये मतलब भी बयान कर सकता हूँ। जब किसी कौम के अंदर बंधन बैंक के जरिए लोन लिया जाने लगता है, जब किसी गांव के अंदर लोग लॉटरी खेलने लगते हैं, जब पेटीएम के जरिए जुआ खेला जाने लगता है, जब मोबाइल के जरिए जुआ खेला जाने लगता है, जिस कौम के अंदर जुआ और लॉटरी के जरिए लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं, उस कौम का हाल क्या होता है? अल्लाह के नबी फरमाते, इल्ला उखिज़ू बिस्सिरीन व शिद्दतिल मऊनती व जौरि सुल्तानी अलैहिम। उस कौम की मईशत को अल्लाह बर्बाद कर देता है। हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी मेरे भाई, कभी जेएमएम की हुकूमत आई, कभी बीजेपी की आ गई, कभी कांग्रेस की आ जाएगी। हुकूमतों की अपनी पॉलिसी है, मगर कभी आप गौर कीजिए, झारखंड जैसा स्टेट जहां अल्लाह ने कुदरती खजाने दिए हैं, आज इस इलाके में अगर लोग बेरोजगार हैं और हम और आप अगर आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, और झारखंड का आदमी जाकर के महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है और गुजरात में जाकर के नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम और आप उसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब आपके अंदर बेईमानी आ जाएगी, जब नाप तौल में कमी आ जाएगी, तो आपकी मईशत, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, आपका कारोबार बर्बाद हो जाएगा, आपकी इक्तिसादी हालत खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। वह जौरि सुल्तानी अलैहिम, और जालिम हुकूमतें आपके ऊपर आ जाएंगी, जो आपकी जान और माल और इज्जत और आबरू के ऊपर हमला करेंगी। जालिम हुकूमतें आपके ऊपर आ जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, इस्लाम आपको पैसा कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम तो आपको हुक्म देता है खूब पैसा कमाओ। अभी एक साहब से मुलाकात हुई, मौलवी हैं, हमारे मऊ से फारिग हैं, जामिया फैज़ आम से।
उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं हार्डवेयर की दुकान कर रहा हूं, मैंने दिल से दुआ दी अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, आपके कारोबार के लिए मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह और बरकत दे। अगर आप सरकारी नौकरी में, अल्लाह आपकी नौकरी में को कायम रखे, अल्लाह आपको और पैसा दे। पैसा कमाना मना नहीं है, नौकरी करना मना नहीं है, मगर मेरे प्यारे साथियों हलाल और हराम को हमेशा अपने सामने रखो। अगर आप पैसा कमाने के पीछे इतने अंधे हो गए कि आप ये भूल गए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया, तो आप अपने ही ऊपर नहीं अपनी फैमिली के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। जो हराम का पैसा आप घर में ला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हराम की कमाई आप अपने बच्चों को ला करके खिला रहे हैं, आप उनको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बदन के अंदर हराम के खून से जिसकी परवरिश की जा रही हो, मा नबत लहमुन मिन सोतिन, जिस बदन के अंदर हराम की कमाई से जिस बदन की परवरिश की जा रही हो, इल्लन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आज हराम की कमाई की वजह से आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि हज और उम्रा कम हो रहा है भाई साहब, बहुत उम्रा हो रहा है। अब तो उम्रा की रेल लगी है, लोग जैसे पिकनिक मनाते थे वैसे आजकल उम्रा हो रहा है। पैसे वाले लोग हर साल उम्रा पे जा रहे हैं, उम्रा भी हो रहा है, खाने काबा का तवाफ भी हो रहा है। पहले तो छोटा तवाफ होता था, अब तो खाने काबा का तवाफ भी बहुत लंबा हो रहा है। बड़ी देर देर तक दुआएं हो रही हैं, मगर दुआओं के अंदर असर क्यों नहीं हो रहा है? हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं? आओ अपने नबी से सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान जितनी भी लंबी दुआ कर ले, लंबा सफर कर ले और खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ कर ले, लेकिन अगर उसका व मतमहू हराम व मशरबहू हराम व मलबसहू हराम व गुज़िया बिल हराम, अगर उसका खाना हराम कमाई का है, उसका पानी हराम कमाई का है, उसका कपड़ा हराम कमाई का है, तो उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? हलाल के अंदर बरकत है मेरे भाई, हलाल के अंदर बरकत है। तुर्की के अंदर इतना बड़ा जलजला आया, लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें तबाह हो गई, मगर आपको मैं ये न्यूज बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। तुर्की के अंदर एक बिल्डर है जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर। उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में तबाह नहीं हुई, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजले में खत्म नहीं हुई। प्रेस वालों ने पूछा राइदन साहब आपने कैसे बिल्डिंग बनाई थी? पूरे शहर की बिल्डिंगें तबाह हो गई, आपकी कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। उसने कहा ओ लोगों, मैंने जितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, मुझे पता था कि मेरे मुल्क में जलजला भी आ सकता है। मैंने बिल्डिंग को बनाने के पहले प्लान किया, मैंने मटेरियल अच्छा लगाया, मैंने जलजले से बचने के लायक जो टेक्नोलॉजी थी मैंने सब इस्तेमाल की, और मैंने अपनी बिल्डिंग में और अपने मटेरियल में एक पैसा भी हराम कमाई का इस्तेमाल नहीं किया। हलाल की बरकत देखो मेरे भाई, हलाल की बरकत देखो। अल्लाह ने उस राइदन नाम के बिल्डर की तमाम बिल्डिंगों को महफूज रखा। उसने कहा मेरे बाप की वसीयत थी कि बेटा 10 रुपया तुम 100 रुपये का मुनाफा अगर एक तरफ हराम का हो और 10 रुपया हलाल का हो, तुम 10 रुपये पर इक्तिफा कर लेना, मगर हराम से अपने आप को बचना। उस हलाल की बरकत है कि आज मेरी बनाई हुई बिल्डिंगों को अल्लाह ने बचा करके रखा।